अगर आपके पास एक सुपर पावर होती जिससे आप सिर्फ देख कर जान सकते कि सामने वाले इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, तो जिंदगी कितनी आसान हो जाती। सोचिए, कोई आपसे बात कर रहा है और आप उसकी असली फीलिंग्स, उसके छुपे हुए इमोशंस और अनकहे इरादों को तुरंत समझ लें। इस ताकत से आप हर रिश्ते को, हर बातचीत को और हर मौके को अपनी शर्तों पर जी सकते, धोखे से बच सकते, सही फैसले ले सकते और अपनी पर्सनल व प्रोफेशनल लाइफ को एक नई ऊंचाई तक ले जा सकते। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें यही सुपर पावर सिखाती है। ये कोई सामान्य किताब नहीं है, बल्कि एक सीक्रेट मैप है जो ह्यूमन साइकोलॉजी और लोगों के बिहेवियर को डिकोड करने में मदद करता है। ये आपको सिर्फ ट्रिक्स नहीं देती, बल्कि एक पूरा माइंडसेट देती है ताकि आप दुनिया को नए नजरिए से देख सकें और इंसानों को एक अलग लेवल पर समझ सकें। किंग कहते हैं कि लोगों को पढ़ने की असली शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। फर्क होता है सिर्फ देखने और गहराई से देखने में। हम दिन भर सैकड़ों चीजें देखते हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम को सच में नोटिस करते हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो हर चीज को जिज्ञासा से देखता है, लेकिन बड़े होते होते हम ये आदत खो देते हैं। इस स्किल को फिर से जगाना ही लोगों को पढ़ने की पहली सीढ़ी है। मान लीजिए आप किसी कैफे में बैठे हैं और दो लोग बातें कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो आपको उनके शब्द सुनाई देंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आप उनके चेहरे के भाव, बॉडी लैंग्वेज, आंखों की हलचल और हाथों की मूवमेंट्स को पकड़ पाएंगे। ये सब नॉन वर्बल क्यूज होते हैं और रिसर्च कहती है कि हमारी कम्युनिकेशन का 70 से 90% हिस्सा इन्हीं पर निर्भर होता है। यानी अगर हम इन्हें अनदेखा करते हैं तो हम असली मैसेज का बड़ा हिस्सा खो रहे हैं। किंग एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट बताते हैं, बेसलाइन बिहेवियर। इसका मतलब है हर इंसान का एक नॉर्मल पैटर्न जब वो रिलैक्स्ड होता है और सच बोल रहा होता है। यही उसकी असली पहचान है। जैसे अगर आपका दोस्त सामान्य रूप से हंसमुख और बातूनी है, लेकिन अचानक चुप और गुमसुम हो जाए, तो ये उसके बेसलाइन से हटकर है। इसका मतलब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। लोगों का बेसलाइन समझने के लिए हमें उन्हें अलग अलग परिस्थितियों में ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे कोई डिटेक्टिव महीनों तक अपराधी के पैटर्न्स को नोट करता है, वैसे ही हमें भी धैर्य से लोगों की आदतों और प्रतिक्रियाओं को देखना चाहिए। जब आप ये कर पाते हैं तो आपको जल्दी ही समझ आने लगेगा कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, कौन कॉन्फिडेंट है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। असल में लोगों को पढ़ना सिर्फ दूसरों को समझने का तरीका नहीं है, बल्कि ये खुद को समझने की भी चाबी है। जब आप ह्यूमन नेचर और बिहेवियर को जानने लगते हैं तो आप अपनी ही खूबियों और कमियों को भी पहचानने लगते हैं। इसके नतीजे में आपके डिसीजन बेहतर होते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं और आपका कॉन्फिडेंस नई ऊंचाई पर पहुंचता है। यानी रीड पीपल लाइक अ बुक सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके पास सचमुच सुपर पावर है, और ये सुपर पावर आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की सबसे पावरफुल फॉर्म, बॉडी लैंग्वेज की। पैट्रिक किंग कहते हैं, ये एक खुली किताब है, बस पढ़ना आना चाहिए। हमारा शरीर लगातार मैसेज भेजता है, भले ही जुबान चुप हो। सबसे पहले आते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस। चेहरे की मसल्स हजारों इमोशंस दिखा सकती हैं, लेकिन 7 यूनिवर्सल इमोशंस, खुशी, गुस्सा, दुख, डर, आश्चर्य, नफरत और तिरस्कार हर कल्चर में समझे जाते हैं। पॉल एकमैन की रिसर्च बताती है कि ये नेचुरल है, लेकिन सिर्फ स्माइल देखकर खुश मान लेना सही नहीं। असली सच छिपा होता है माइक्रो एक्सप्रेशंस में, पलक झपकते ही आने वाले छोटे एक्सप्रेशंस जो असली फीलिंग्स उजागर करते हैं। आंखें भी बहुत कुछ कहती हैं। आई कांटेक्ट कभी कॉन्फिडेंस, कभी एग्रेशन या असहजता दिखाता है। पुतलियों पर ध्यान दे, एक्साइटमेंट में फैलती हैं, डर या डिसइंटरेस्ट में सिकुड़ती हैं। यानी प्यूपिलरी चेंजेस से आप सामने वाले का इंटरेस्ट समझ सकते हैं। हाथ और पैरों की मूवमेंट भी क्लूज देते हैं। नर्वस लोग हाथ रगड़ते, नाखून चबाते या फिंगर्स हिलाते हैं। ये सेल्फ सूदिंग जेस्चर्स हैं। हाथ क्रॉस करना अक्सर डिफेंसिवनेस दिखाता है, लेकिन कभी सिर्फ कंफर्ट भी हो सकता है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट जरूरी है। पैरों को हम कम कंट्रोल करते हैं, इसलिए ये सबसे ऑनेस्ट संकेत देते हैं। अगर पैर दरवाजे की ओर हैं तो व्यक्ति शायद निकलना चाहता है। लगातार पैर हिलाना बेचैनी या एक्साइटमेंट दिखा सकता है। पोस्चर भी बड़ा संकेत है। सीधा बैठना पावर और कॉन्फिडेंस का साइन है, जबकि झुका हुआ पोस्चर इनसिक्योरिटी दिखा सकता है। किंग मिररिंग की ताकत बताते हैं, सटल तरीके से सामने वाले के पोस्चर और एनर्जी को मैच करना ताकि रैपोर बने, लेकिन इसे ओवरडू करने से बचना चाहिए, वरना नकली लगेगा। अब आते हैं वर्बल कम्युनिकेशन पर। लोग सिर्फ वो नहीं कहते जो सच है, बल्कि वो कहते हैं जो वे आपको सुनाना चाहते हैं।
हैं। यहाँ हाउ और व्हाट दोनों अहम हैं। आवाज की टोन, स्पीड, पिच सब मायने रखते हैं। हाई पिच और तेज बोलना एक्साइटमेंट या गुस्सा दिखा सकता है। लो पिच और धीमी आवाज उदासी या थकान। पॉज भी छुपे संकेत हैं। लंबा पॉज अक्सर झूठ गढ़ने या सच छिपाने का इशारा देता है। शब्दों के चुनाव भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। किंग कहते हैं कि जब लोग झूठ बोलते हैं तो अक्सर वो अपने आप को सब्जेक्ट से थोड़ा दूर रखते हैं। जैसे वो पेन मुझे नहीं मिला की जगह मुझे पेन नहीं मिला, या मैंने वो काम नहीं किया की जगह वो काम मेरे द्वारा नहीं किया गया। वो अक्सर थर्ड पर्सन लैंग्वेज का यूज करते हैं या पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। इसके अलावा झूठ बोलने वाले लोग अक्सर बहुत ज्यादा डिटेल्स देते हैं जो कि जरूरी नहीं होती। जैसे मैं कल सुबह 8 बजे घर से निकला, रास्ते में मैंने एक नीले रंग की कार देखी, फिर एक कुत्ता भौंक रहा था, फिर मैं ऑफिस पहुंच गया। ये अननेसेसरी डिटेल्स अक्सर झूठ को सपोर्ट करने की कोशिश होती हैं। किंग एक फेमस रिसर्च के बारे में बताते हैं जहां लोगों को झूठ बोलने और सच बोलने के लिए कहा गया और उनकी वर्बल पैटर्न्स को एनालाइज किया गया। ये पाया गया कि झूठ बोलने वाले अक्सर कम पर्सनल प्रोनाउंस जैसे मैं, मेरा यूज करते हैं और ज्यादा जनरल स्टेटमेंट देते हैं। वो अक्सर बातों को सरल बनाते हैं या बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। वो अक्सर बातों को सिंप्लीफाई करते हैं या एग्जैजरेट करते हैं। अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स और हिडन मोटिव्स की। किंग हमें सिखाते हैं कि लोग सिर्फ कॉन्शियसली डिसीजन नहीं लेते बल्कि उनके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत कुछ चल रहा होता है। यहाँ पर हमें ह्यूमन साइकोलॉजी की गहरी समझ की जरूरत होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कंफर्मेशन बायस। इसका मतलब है कि हम अक्सर उन इंफॉर्मेशन को ज्यादा मानते हैं और याद रखते हैं जो हमारे पहले से बने हुए बिलीव्स को सपोर्ट करती हैं, भले ही वो गलत हो। इमेजिन कीजिए, आपको लगता है कि आपका दोस्त आलसी है। अब जब भी वो थोड़ी देर से आता है या कोई काम थोड़ा धीरे करता है तो आप उस बात को नोटिस करेंगे और कहेंगे, देखा मैंने कहा था ना वो आलसी है, जबकि वो कई बार पंक्चुअल रहा होगा या बहुत मेहनती भी रहा होगा, पर उन बातों पर आप ध्यान नहीं देंगे। किंग कहते हैं कि हमें इस बायस से बचना चाहिए। हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए और हर इंफॉर्मेशन को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करना चाहिए। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब है कि जब कोई हमारे लिए कुछ अच्छा करता है तो हम भी उसके लिए कुछ अच्छा करने के लिए बाध्य महसूस करते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। इमेजिन आप किसी स्टोर में जाते हैं और वहां आपको एक फ्री सैंपल मिलता है। आप उस चीज को खरीदने के बारे में ज्यादा सोचते हैं क्योंकि आपको लाइटन है कि अब आपको भी कुछ देना चाहिए। किंग कहते हैं कि आप इस प्रिंसिपल को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी से हेल्प चाहते हैं तो पहले उनकी हेल्प करें। इससे वो आपके लिए कुछ करने के लिए ज्यादा तैयार होंगे। ये सिर्फ मटीरियल चीजों के बारे में नहीं है बल्कि ये जेस्चर्स, कॉम्प्लीमेंट्स और हेल्पफुल एटीट्यूड्स के बारे में भी है। अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अक्सर उन लोगों की बात ज्यादा मानते हैं जो अथॉरिटी फिगर्स होते हैं, जैसे डॉक्टर, पुलिस या कोई एक्सपर्ट। मिलग्राम एक्सपेरिमेंट इसका एक क्लासिक उदाहरण है जहां लोगों को अथॉरिटी के ऑर्डर पर दूसरों को शॉक देने के लिए कहा गया और लोग ऐसा कर भी रहे थे भले ही उन्हें लगता था कि ये गलत है। किंग हमें सिखाते हैं कि अथॉरिटी सिर्फ पोजीशन से नहीं आती बल्कि ये कॉन्फिडेंस, नॉलेज और एक्सपर्टाइज से भी आती है। अगर आप किसी मीटिंग में कॉन्फिडेंटली और नॉलेजेबल तरीके से बात करते हैं तो लोग आपको एक अथॉरिटी फिगर मानेंगे भले ही आपकी कोई फॉर्मल अथॉरिटी ना हो। स्कैरसिटी का प्रिंसिपल भी बहुत पावरफुल है। किंग कहते हैं कि जब कोई चीज कम होती है या उसकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। लिमिटेड स्टॉक, ऑफर एंड सून, ये सब इसी प्रिंसिपल का यूज करते हैं। जब हमें लगता है कि कोई मौका हाथ से निकल जाएगा तो हम उसे पाने के लिए ज्यादा उत्सुक होते हैं। आप इस प्रिंसिपल को अपनी बातों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी को कोई आइडिया दे रहे हैं और आप कहते हैं कि ये एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता तो लोग उसे ज्यादा सीरियसली लेंगे। सोशल प्रूफ भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। किंग बताते हैं कि जब हम देखते हैं कि ज्यादातर लोग किसी चीज को कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं तो हम भी उस पर भरोसा करने लगते हैं। जैसे अगर आप किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं और देखते हैं कि वो पूरा भरा हुआ है तो आप सोचते हैं कि ये जरूर अच्छा होगा। येल्प रिव्यूज, Amazon रेटिंग्स, सोशल मीडिया लाइक्स, ये सब सोशल प्रूफ के एग्जाम्पल्स हैं। किंग कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो उन्हें ये दिखाएं कि दूसरे लोग भी आपकी बात मान रहे हैं या आपके प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं। ये हमारी अनकही इच्छा होती है कि हम भीड़ का हिस्सा बने, हम वही करें जो सब कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी का सिद्धांत भी बहुत पावरफुल है। किंग कहते हैं कि जब एक बार हम किसी बात पर हाँ कह देते हैं या कोई छोटा सा कमिटमेंट कर लेते हैं तो हम
हम बाद में भी उस बात पर कंसिस्टेंट रहने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कहता है कि क्या आप एक छोटे से सर्वे में भाग लेंगे और आप हाँ कर देते हैं, बाद में वो आपसे एक बड़ा फेवर मांगता है, तो आपके हाँ कहने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि आप खुद को कंसिस्टेंट दिखाना चाहते हैं। किंग इस प्रिंसिपल को फुट इन द डोर टेक्निक भी कहते हैं। ये लोगों को धीरे धीरे बड़े डिसीजंस के लिए तैयार करने में मदद करता है। अब बात करते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की। किंग हमें सिखाते हैं कि लोगों को सिर्फ पढ़ना ही काफी नहीं है, बल्कि हमें उनके इमोशंस को समझना और मैनेज करना भी आना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस ईआई का मतलब है अपनी और दूसरों की भावनाओं को पहचानना, समझना और उन्हें मैनेज करना। इसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, मोटिवेशन, एम्पैथी और सोशल स्किल्स शामिल हैं। किंग कहते हैं कि जब हम खुद के इमोशंस को समझते हैं, तभी हम दूसरों के इमोशंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए, आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं और वो बहुत उदास लग रहा है। अगर आप एम्पैथेटिक हैं, तो आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि चीयर अप, बल्कि आप उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे। आप कहेंगे, मुझे समझ आ रहा है तुम कैसा महसूस कर रहे हो, और फिर उसकी बात सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। एम्पैथी एक बहुत ही क्रिटिकल स्किल है। किंग कहते हैं कि एम्पैथी का मतलब है दूसरे की जूती में अपने पैर डालना, उसके नजरिए से दुनिया को देखना। ये सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरे की प्रॉब्लम को समझते हैं, बल्कि ये कि आप उसकी फीलिंग्स को भी महसूस करते हैं। जब आप एम्पैथेटिक होते हैं, तो लोग आपसे ज्यादा कनेक्ट करते हैं, आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत जल्दी दूसरों से कनेक्ट कर जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम को समझ जाते हैं और लोग उन्हें अपना मानते हैं। ये उनकी एम्पैथी ही होती है। किंग हमें ये भी सिखाते हैं कि हमें अपनी कम्युनिकेशन को अडेप्ट करना आना चाहिए। हर इंसान अलग होता है और हर सिचुएशन अलग होती है। इसलिए जो कम्युनिकेशन स्टाइल एक इंसान के साथ काम करता है, वो दूसरे के साथ काम नहीं कर सकता। कुछ लोग डायरेक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग ज्यादा सॉफ्ट और इनडायरेक्ट अप्रोच पसंद करते हैं। हमें सामने वाले के स्टाइल को ऑब्जर्व करना चाहिए और अपनी कम्युनिकेशन को उसी हिसाब से एडजस्ट करना चाहिए। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि ये टोन, बॉडी लैंग्वेज और ओवरऑल एटीट्यूड के बारे में भी है। जैसे अगर आप किसी बॉस से बात कर रहे हैं जो बहुत बिजी है, तो आप सीधा पॉइंट पर आएंगे। लेकिन अगर आप किसी दोस्त से बात कर रहे हैं जो परेशान है, तो आप पहले उसकी बात सुनेंगे और उसे कंफर्ट करेंगे। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। किंग कहते हैं कि ये स्किल्स सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि इन्हें हर दिन प्रैक्टिस करना होता है। आप अपनी डेली लाइफ में इन्हें कैसे यूज कर सकते हैं? सबसे पहले लोगों को एक्टिवली सुनना शुरू करें। सिर्फ वर्बल ही नहीं, बल्कि नॉन वर्बल क्यूज पर भी ध्यान दें। जब कोई बात कर रहा हो, तो अपनी आंखें उस पर रखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज को स्कैन करें। क्या वो नर्वस है? क्या वो एक्साइटेड है? क्या वो कुछ छुपा रहा है? इन चीजों को नोट करें। एक एक्सरसाइज जो किंग बताते हैं वो है नो टॉक ऑब्जर्वेशन। किसी पब्लिक प्लेस पर बैठें, जैसे पार्क या कैफे, और बस लोगों को ऑब्जर्व करें। उनकी बातचीत को सुनने की कोशिश न करें, बल्कि सिर्फ उनकी बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स को देखें। क्या आप सिर्फ देखकर बता सकते हैं कि वो खुश हैं, उदास हैं या एंग्री हैं? ये प्रैक्टिस आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स को शार्प करेगी। दूसरा, हमेशा कॉन्टेक्स्ट को समझना जरूरी है। किंग चेतावनी देते हैं कि कोई भी एक साइन क्रॉस हमेशा एक ही चीज का मतलब नहीं होता। हमें मल्टीपल क्यूज को एक साथ देखना होता है और सिचुएशन को समझना होता है। जैसे अगर कोई ठंड की वजह से अपने हाथ क्रॉस किए हुए है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिफेंसिव है। इसलिए हमेशा पूरे सीन को समझें, सिर्फ एक पार्ट को नहीं। तीसरा, अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम करें। अपनी फीलिंग्स को समझना शुरू करें। जब आप किसी इमोशन को महसूस करते हैं, तो उसे नाम दें। क्यों आप ऐसा महसूस कर रहे हैं? इसकी वजह क्या है? जब आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे, तो आप दूसरों की फीलिंग्स को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। एम्पैथी डेवलप करें। जब कोई आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, तो उसे सिर्फ सलाह मत दें, पहले उसे सुने, उसकी फीलिंग्स को वैलिडेट करें। उससे कहें, मुझे समझ आ रहा है तुम
कनेक्ट होने और एक ज्यादा एम्पैथेटिक इंसान बनने के लिए करें। जब आप सच में लोगों को समझते हैं तो आप उन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और उनके साथ एक डीपर कनेक्शन बना सकते हैं। यही आपको हर रिश्ते, बातचीत और डील में एक अनबीटेबल एज देगा। ये स्किल आपको धोखे और गलतफहमियों से बचाएगी और आपको हर सिचुएशन में ज्यादा कॉन्फिडेंट और कंट्रोल में रखेगी। तो आज से ये ऑब्जर्व करना और सुनना शुरू करें। ये सिर्फ किताब का सारांश नहीं बल्कि एक इन्विटेशन है एक नई और पावरफुल लाइफ जीने का। उठो, सीखो और लोगों को पढ़ना शुरू करो, क्योंकि जब आप लोगों को पढ़ते हैं तो आप दुनिया को पढ़ते हैं और जब आप दुनिया को पढ़ते हैं तो आप अपनी किस्मत लिखते हैं। अगर ये समरी पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल